हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। ये हमारी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, नियंत्रण के आधार पर, व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने विभिन्न भागों में बांटा था। इसके बाद हमने देखा कि अर्थशास्त्र के 5 महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि उत्पादन था, उपभोग था, विनिमय था, ये वितरण था, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें थी। तो पिछली क्लास में हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र लिखना था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजी की, धन की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था का जो लेखांकन होता है, अब ऐसे ओरल तो हम कह नहीं सकते कि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हमारे देश में इतना है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। उसका एक लिखित हिसाब रखा जाता है, क्योंकि संभव भी नहीं है एक इंसान के लिए, दो इंसान के लिए कि पूरा अर्थव्यवस्था को दिमाग में याद करके रख सके, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका एक लिखित ब्यौरा बनाया जाता है हर चीज़ का। जो चीज़ें धन से संबंधित हम करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, सारी की सारी चीज़ें, नौकरी भी करते हैं तो वो भी चीज़ें, पेमेंट करते हैं तो वो भी चीज़, कोई खरीद रहे हैं तो वो भी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिखी जाती हैं, लिखित रूप में होती हैं। तो ये जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, उससे ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। जिन जिन क्षेत्रों से जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, अपने लेखांकन में शामिल कर रहे हैं, वही हमारे क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है बेसिकली, जिसे हम प्रथम क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे प्रथमक क्षेत्रक कह लीजिए, प्रथमक क्षेत्रक। और ये किससे संबंध रखता है? कृषि से, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक। यानी कि किससे संबंध है, इसमें जितने भी खेती से काम संबंधित होंगे वो इसके अंतर्गत लिखे जाएंगे। जो हमारा दूसरा क्षेत्र बांटा गया है, द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक। और जो हमारा तीसरा विभाग बांटा गया, तृतीयक क्षेत्रक, बेसिकली याद रखिएगा, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अदरवाइज अगर हम ऐसे कहें तो 5 भाग में कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः 3 भागों में ही बांटा गया है। तो पहले हम 3 भागों को जानेंगे, उसके बाद 5 भागों की तरफ डिस्कस किया जाएगा। तो जो तृतीय क्षेत्र है उसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इन चीजों को समझने की कोशिश की जाए कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक क्या है। ये 3 भाग हैं जिसके बारे में अगर धन से संबंधित कोई भी कार्य किया जाएगा, अगर वो कृषि में भी धन लगाया जा रहा है, धन से कुछ बेचा जा रहा है, तो जितने भी धन संबंधित के कार्य हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे लेखांकन में शामिल होती हैं, लिखित रूप से लिखी जाती हैं, अर्थव्यवस्था में लिखी जाती हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आई? वो हर क्षेत्र जो जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, जिसका लेखांकन लिखित रूप से किया जाता हो, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता हो, वो सारी की सारी चीजें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ही आती हैं। और इनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं। तो सबसे पहले कृषि संबंधित क्षेत्र को देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, किन किन चीजों का लेखांकन होता है, क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। एक एक पॉइंट्स को डीप में डिस्कस किया जाएगा, बट एक ये ओवरव्यू देखा जाएगा कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितना है। फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से देखा जाए तो उसमें जीडीपी से लेकर के हर छोटी बड़ी चीजें, बजट, सब कुछ आ जाएगा। तो जो सबसे पहला क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं कृषि। अब कृषि से आप लोग भली भांति परिचित हैं। कृषि क्या होती है? किसी भी जो हम अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, फल फ्रूट, जो मसाले हैं, हर चीज़ की खेती होती है। ड्रग्स से लेकर के, अफीम से लेकर के अनाज तक हर चीज़ की खेती होती है। तो ये जो खेती हो रही है, इस खेती को क्यों की करते हैं लोग? उससे जो अनाज निकलता है उस अनाज को बेचते हैं, और बेचना भी तो हमारा एक क्या विनिमय में आएगा कि नहीं? विनिमय की हमने जब बात की थी तो विनिमय क्या था? विनिमय सामान्य भाषा में विनिमय को हमने कहा कि एक्सचेंज है, वस्तुओं का भी एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी अपनी एक वस्तु को दे करके बदले में उससे पैसा लेना, किसी को वस्तु ले करके उसे पैसा देना,
यानी कि वस्तुओं की खरीद बिक्री को ही हम विनिमय के नाम से जानते हैं। तो कृषि क्यों करते हैं किसान? विनिमय करने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए। तो ये जो कृषि में जितना कृषि से संबंधित लेखांकन होता है वो हमारे कृषि एवं संबंध क्षेत्र यानी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये कृषि होती है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है भारत में, आप लोग जानते हैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और जो हमारा दूसरा है ये किससे संबंधित है? वानिकी। कृषि आप लोग जानते हैं खेती, ठीक है, खेती। वानिकी की बात की जाए, वानिकी बना है वन से, वन संरक्षण, वन संरक्षण, और इनका उत्पादन, दोनों ही चीजें। वानिकी की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसान अनाज चावल दाल गेहूं की ही खेती करते हैं, वो वन की भी खेती करते हैं। वन किस चीज का हो सकता है? जैसे कि सागवन का पेड़ हो गया, सागवन की लकड़ियां हो गई जिनका बेड बनता है, बिस्तर बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ऐसे पेड़ भी खेतों में लगाए जाते हैं जो 20 साल 25 साल के बाद एक ही बार कटते हैं तो वो बिकते हैं और उनके अलग अलग सामान बनाए जाते हैं। तो वन संरक्षण भी किया जाता है, वन भी लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं, उनका भी व्यापार किया जाता है, उनसे भी बहुत से फायदे हैं। तो जो हमारा वन से संबंधित जितना कार्य होगा, पेड़ पौधे से भी संबंधित, वो भी कहीं ना कहीं कृषि का हिस्सा, क्योंकि भूमि से ही संबंधित है। तो वानिकी को भी, वन संरक्षण को भी, वन के उत्पादन को भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पहले हमने दो चीजों को डिस्कस किया। जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है मत्स्यन। अगर मत्स्यन की बात की जाए तो ये बना है मत्स्य वर्ड से, मत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। और अगर किसी में भी मत्स्यन वर्ड जोड़ दिया गया तो वो प्रोफेशन बन जाता है। तो जो मछली पालन है, ये भी हमारी मछलियों की भी खेती ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वो उगाई नहीं जाती से, खेत में नहीं होती, पानी में होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी तो उत्पादन किया जा रहा है, मछलियां बड़ी हो रही हैं, उनको पाला जा रहा है। तो मछली पालन भी हमारे इसी के अंतर्गत है। और मछलियां बेची भी जाती हैं भाई, उसका भी बिजनेस होता है। तो उसके लिए उसके आय और व्यय को भी लेखांकन में लिखा जाता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में से ही एक हो जाता है, मत्स्यन। बात समझ में आ रही है? और अगर चौथे की बात की जाए, चौथे की बात की जाएगी तो हमारा चौथा पॉइंट होता है खनन। खनन का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब होता है खुदाई, ठीक है, खनन और खुदाई। खनन का मतलब हो गया यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और यहाँ उत्खनन, पांचवा पॉइंट होता है उत्खनन। अगर उत्खनन की बात की जाए तो ये होता है क्षैतिज। यहाँ पे दो बातें की जा रही हैं, एक खनन और दूसरा उत्खनन। अगर उत्खनन की बात की जाए, खनन की बात की जाए तो खनन क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं खनन ऊर्ध्वाधर को और उत्खनन क्षैतिज को, कि ये ऊर्ध्वाधर क्या है और क्षैतिज क्या है। समझिएगा कि दोनों ही खुदाई का ही हिस्सा है, चाहे वो क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर हो, दोनों खुदाई का हिस्सा है। लेकिन फर्क कहाँ होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में? जो ऊर्ध्वाधर होता है वो ऐसी खुदाई होती है जैसे ये पूरी की पूरी जमीन हो गई, और जो ऊर्ध्वाधर खुदाई होगी वो ऐसे नीचे की तरफ खुदाई होती चली जाती है। और जो हमारा खनन होता है ये पूरी जमीन बराबर हिस्से में इतना खुदाई हो जाए, तो ये हमारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का अंतर पड़ता है। जो ऊर्ध्वाधर है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊर्ध्वाधर, और जो ये क्षैतिज है वो इस तरीके से होता है। तो अब आप इस बात को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारी खेती होती है, चाहे वो कोई भी फसल हो, चाहे आलू की ही बात क्यों ना कर ली जाए, तो वो कैसे होता है? क्या पूरी जमीन के तली तक जाते हैं? नहीं, वो कम से कम 15-20 सेंटीमीटर या 1 फीट तक वो खुदाई की जाती है। तो ये हमारे क्षैतिज में आता है। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, कहीं पे पता चला कि यहाँ पे तेल निकला हुआ है, तो क्या कुआं खोदा जाता है कभी भी, तो क्या वो बराबर ऐसे पूरी जमीन खोद दी जाती है? नहीं, एक छोटे से एरिया में वो ऊर्ध्वाधर जमीन के नीचे तक, तली तक खोदा जाता है। तो ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर हो रहा है यहाँ पे खुदाई हो रही है, खुदाई नीचे की तरफ, और जो उत्खनन हो रहा है वहां पे खेती भी हो सकती है। अगर कोई खजाना मिलता है नीचे, पता लगे नहीं जमीन के नीचे है, सोना है, ये है, वो है, तो वहां पे उसकी खुदाई की जाती है, तो उत्खनन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है। एक नीचे की तरफ जाता है, ये वाला नीचे की तरफ, जमीन तल से नीचे की तरफ जाएंगे, और ये बराबर एक छोटी सी
ऊंचाई यानी कि वो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पूरी समतल भूमि बराबर खोद दी जाती है। तो इन दोनों में फर्क है, जो फसल उगाई जाती है वो उत्खनन होता है, और जो हमारी खुदाई होती है वो खनन का हिस्सा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही पोर्शन भूमि से संबंधित है, इसलिए ये हमारे प्रथम क्षेत्रक में ही आते हैं। अब बात की जाए अपने द्वितीय क्षेत्र की तरफ, तो औद्योगिक क्षेत्रक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। उद्योग, औद्योगिक वर्ड जो बना है वो उद्योग से बना है, और उद्योग में क्या क्या चीजें होती हैं। मान लीजिए हमें कुछ प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, तो हमें क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें चाहिए। सबसे पहले तो होगा कि हमें एक निर्माण कराना पड़ेगा, निर्माण। अब ये निर्माण किस चीज का होगा? पहले हम भूमि लेंगे, एक कम से कम फैक्ट्री के लिए थोड़ा सा घर, मतलब मकान नुमा बनाएंगे, जिसमें हम अपने औजारों को, यंत्रों को, मजदूरों को रखेंगे ताकि वो उसमें काम कर सके। तो सबसे पहले जो निर्माण होगा, भूमि हो गई, उससे मकान बनवाया जाएगा, फैक्ट्री बनवाई जाएगी, तो ये निर्माण का हिस्सा हो जाता है। और दूसरी बात अगर की जाए विनिर्माण का, विनिर्माण, तो ये विनिर्माण क्या है? सरसों होता है, सरसों कौन उगाता है? वो किसान उगाते हैं सरसों, तो वो कृषि के अंतर्गत है सरसों का उत्पादन। लेकिन सरसों से जो तेल बनता है, वो तेल कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनता है, तो वो विनिर्माण हो गया। ये निर्माण तो मकान की बात होगी, विनिर्माण की बात की जाए तो कच्चे सामान को एक बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। कंपनी है, जैसे कि खेती हो रही है किसानों की, तो उन्होंने गन्ना उगाया, गन्ने को उसने बेच दिया, कंपनी उससे गुड़ बना दिया। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, ये जो उद्योग हो रहा है उसमें क्या बनाया गया? गुड़ बनाया गया, गुड़ से और भी चीजें बनी, मिठाइयाँ बनी, तमाम चीजें बन जाती हैं। तो कच्चे माल को एक बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्माण में क्या क्या चीजें होती हैं? मशीनें हो सकती हैं, मशीनें हो सकती, क्या होती ही है, मशीन होगी, पूंजी लगती है, श्रम लगता है, यानी मजदूर लगते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो विनिर्माण का हिस्सा होती हैं। मजदूर हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, और ये निर्माण आप समझ गए कि क्या होता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र की बात हुई। तीसरा जो पोर्शन होता है, विद्युत, गैस, और यहाँ पे जल आपूर्ति। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए भाई इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। कुछ मशीनें ऐसी तो जो गैस से चलती है, जैसे वेल्डिंग की मशीन हुई तो गैस चाहिए, पानी चाहिए उनको धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी तो खर्च बैठेगा ना। बिजली की बिल भरेंगे तो उसका भी तो लेखा करेंगे, क्योंकि ये हमारे उत्पादन का हिस्सा है, ये हमारा पर्सनल खर्च नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। गैस का भी करेंगे, चाहे जल है तो पानी का भी बिल दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के भी लेखांकन किए जाते हैं, लिखित रूप से इनको अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। तो जो चीज़ें भी अर्थव्यवस्था में शामिल की जाएंगी वो हमारी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाएंगी। तो ये हमारे द्वितीय क्षेत्र की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब बात आती है तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? जो सामान बन गया, जो भी सामान उत्पाद बन गया, तो उसका क्या किया जाएगा? परिवहन है। परिवहन का उत्पाद क्या है? परिवहन का कार्य, जो कच्चा सामान बना है, पक्का सामान बना, उसे दूसरी कंपनी तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक पहुंचाना, दुकानों तक पहुंचाना, परिवहन का कार्य होता है। यानी गाड़ियां रखते हैं, वो ट्रांसपोर्ट रखते हैं। तो क्या ट्रांसपोर्ट फ्री में होता है? नहीं, गाड़ियों का भी खर्च लगता है, तेल लगता है, पेट्रोल लगता है, गाड़ियों के पैसे लगते हैं, ड्राइवर्स रखते हैं। तो जो परिवहन में जो खर्च आता है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, ये सेवा कर रहे हैं, इनकी किसी और को ले जाके पहुंचाने, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा गया। यहाँ पे उद्योग हो रहा है इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा गया। ये कृषि से संबंधित इसलिए इसे कृषि क्षेत्र कहा गया। सेवा क्षेत्र का जो पहला हिस्सा था परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम जितना होता है, कोई कंपनी है तो भाई सर पे लेके तो जाएगी नहीं, गाड़ी रखेगी, ड्राइवर रखेगी, तो ये सारा का सारा खर्च भी लिखा जाता है, इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। संचार, संचार क्या होता है? भाई हम अपने घर में बैठे रहेंगे, कोई आके बंदा हमसे सामान मांग के तो नहीं ले जाएगा ना, हमें उसको बताना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, भाई हम ये बना रहे हैं, तुम इसको ले जाओ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी, लोगों से जुड़ने की जरूरत पड़ेगी। और लोगों से जुड़ने में क्या पैसे नहीं आएंगे? मान लो एक कंपनी का डीलर है, दूसरी कंपनी को अपना सामान बेचने जा रहा है, तो उसके पास वो जाएगा या उसको कॉल करेगा, तो इसमें भी कुछ खर्च आएगा संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये संचार के अंतर्गत आता है और ये भी हमारे तृतीय क्षेत्र का ही हिस्सा होता है। तो संचार तृतीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग
इन सबका काम क्या है? ये जो उद्योग कर रहे हैं, इन उद्योग वालों की ये सेवा कर रहे हैं, इसीलिए इनको सेवा क्षेत्र कहा गया। इन्होंने जो सामान बनाया परिवहन से उनको भेजा गया, इन्होंने जो सामान उत्पाद बनाया उसको संचार से दूसरों को बताया गया। और अगर ये कोई प्रोडक्ट बना जो पूंजी की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई, तो क्या करेंगे? इसके लिए बैंकिंग सिस्टम लागू है। बैंकिंग का काम क्या है? लोन देना। उत्पाद बनाने के लिए, उद्योग करने के लिए बैंक लोन भी देता है, इंटरेस्ट पे भी, बिना इंटरेस्ट पे भी। तो बैंक का काम जितना भी संबंधी होगा ये भी हमारे तृतीय क्षेत्र है, क्योंकि ये सेवा कर रहा है उत्पाद उद्योगपतियों की। तो ये बैंकिंग भी हमारा इसी का हिस्सा होता है और इसको भी लेखांकन में शामिल किया जाता है। उसके बाद अगर चौथी की बात कर लिया तो चौथा क्या होता है? बीमा। बीमा भाई, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, लोन अपने सर पे ले लिया 1 करोड़ का, और अगर हमारी कंपनी में आग लग गई तब हम क्या करेंगे, कैसे चुकाएंगे? इसके लिए क्या किया जाता है? इंश्योरेंस कराया जाता है, जिसको हम बीमा कहते हैं। जब भी कोई भी आदमी कोई महंगा इन्वेस्टमेंट करता है, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी वो बीमा ज़रूर कराता है, ताकि इनकेस कभी इमरजेंसी कुछ भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो उस कर्ज से मुक्त हो पाए। तो इसके लिए वो बीमा कराता है। और बीमा का भी लिखित हिसाब होता है कि उसने कितने की बीमा कराई, कितना उसने फंड जमा किया है, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बीमा क्या होता है, इसका भी लिखित लेखांकन होता है, इसलिए ये भी हमारे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। और जो हमारा चौथा पॉइंट आता है, भंडारण। भंडारण, भंडारण वर्ड किससे बना हुआ है? भंडार, भंडार से बना है भंडारण। समझ में आ रहा है आपको? भंडारण। तो भंडारण का कार्य क्या होता है? भंडारण कहते हैं किसी भी चीज को स्टोर करना। मान लो कोई भी उत्पाद है, बना हुआ है, उसको स्टोर तो करने की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने बनाया वो आज ही बिक गया, ऐसा तो है नहीं। उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज बनवाना पड़ता है। अगर मान लो कोई ठंडी चीज़ है जो गर्मी में ना चल पाए, तो उसके लिए हमें फ्रीजर्स रखने पड़ते हैं, और बहुत ही कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं। तो स्टोरेज के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। तो जो स्टोरेज में कॉस्टिंग आती है वो हमारी भंडारण कहलाती है। और भंडारण में जो खर्च है भाई, सीधी सी बात है, जितना काम हम इनकम के लिए करेंगे, जिनसे हमें पैसा मिलना है, और अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएगा। समझिएगा, अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं अटेंडेंस लगती हैं, कितनी सैलरी दी, ये भी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वो मजदूरी में आ गई। नौकरी किस में आई? मजदूरी, श्रम में आ गई। तो जितनी चीज़ें धन से संबंधित और जिनका लेखांकन किया जाता हो, वो सारी की सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएंगी। और भंडारण में भी खर्च आता है। कोई अपने घर का खाना के लिए भंडारण नहीं कर रहा है, वो सारे बड़े उत्पाद बनाने के लिए, जो लोगों तक पहुंचाने, इसके लिए भंडारण कर रहा है। तो भंडारण में जो खर्च आएगा वो भी हमारे तृतीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इसके पार्ट का हो जाता है, उसे हम व्यापार कहते हैं। और व्यापार से आप लोग भली भांति परिचित है। बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है एक कस्टमर से डील करना। कस्टमर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो व्यापार, कोई व्यापार अकेला आदमी तो कर नहीं रहा है भाई कि सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। व्यापार बड़े इनकम के लिए किया जाता है। आपको पहले बताया गया था कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं जितनी होंगी वो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। आर्थिक क्रियाएं जितनी होंगी वो अर्थशास्त्र का हिस्सा। आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी? जो चीजें धन कमाने की इच्छा से जितने भी हम काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, A to Z, और हमारा उद्देश्य है कि उसके बदले में हमें धन मिले, वो सारी की सारी चीजें आर्थिक क्रिया है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, ये चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं। और व्यापार तो मुख्यतः धन कमाने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जो एक कृषि से संबंधित है, दूसरा उद्योग से संबंधित है, और तीसरा सेवा से संबंधित है। ये मुख्य पार्टीशन किया गया है, मुख्य रूप से इन 3 भागों में ही बांटा गया है। इसके अलावा चौथा और 5वां भाग कहा जाता है कि स्पेशली उसका कोई रोल नहीं होता, उसको आपकी नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। अगर इतने टॉपिक्स में से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।